एक पुराने शहर के स्कूल में एक विशेष रूम था जिसे कोई भी पास नहीं करता था। वहाँ एक पुराना फ्रीजर रखा था। स्कूल के स्टाफ और छात्र इसे भूतिया फ्रीजर कहते थे, क्योंकि कहा जाता था कि कई साल पहले वहाँ एक हादसा हुआ था। उस फ्रीजर में एक कर्मचारी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी और तब से अजीब घटनाएं होने लगी थीं। अरुण और सपना स्कूल की 12वीं कक्षा के छात्र थे। वे इन भूतिया कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। एक रात स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी की तैयारी के दौरान वे देर तक रुक गए। उनकी दोस्ती गहरी थी और वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। जब बाकी सभी चले गए तो दोनों ने सोचा कि क्यों न उस हॉन्टेड फ्रीजर की सच्चाई का पता लगाया जाए। क्या तुम सच में इसे आजमाना चाहती हो? अरुण ने पूछा। हाँ, अगर कुछ भी नहीं है तो कम से कम हम सबको गलत साबित कर देंगे, सपना ने मुस्कुराते हुए कहा। वे फ्रीजर रूम की ओर बढ़े। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा उनके सामने से गुजरी। सपना ने हल्की सी कंपी महसूस की, लेकिन वह हिम्मत करके आगे बढ़ी। रूम में प्रवेश करते ही फ्रीजर से अजीब आवाजें आनी शुरू हो गई, जैसे किसी ने दरवाजा अंदर से खटखटाया हो। अरुण ने फ्रीजर का दरवाजा खोला और अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। फ्रीजर में कुछ पुराने कागजात और टिफिन बॉक्स रखे थे, लेकिन अचानक उसमें से एक धुंधला साया उठने लगा। वह साया धीरे धीरे एक इंसानी आकृति में बदल गया। वही कर्मचारी जो सालों पहले मारा गया था। तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, उस आत्मा ने गहरे स्वर में कहा। सपना का चेहरा सफेद पड़ गया और अरुण भी घबरा गया, लेकिन दोनों भागने की बजाय एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहे। आत्मा ने बताया कि वह कर्मचारी एक दुर्घटना में नहीं मरा था, बल्कि उसे ठंड में जानबूझकर फ्रीजर में बंद कर दिया गया था। उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए भटक रही थी। मैं यहाँ से कभी मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुमने मेरी कहानी सुनी तो शायद मुझे शांति मिले, आत्मा ने कहा। अरुण और सपना ने उसकी कहानी ध्यान से सुनी और वादा किया कि वे इस अन्याय को सबके सामने लाएंगे। जैसे ही आत्मा ने उन्हें जाने दिया, फ्रीजर की ठंड गायब हो गई और रूम सामान्य हो गया। दोनों ने स्कूल के प्रिंसिपल और पुलिस को सारी कहानी बताई। उस कर्मचारी की आत्मा को न्याय मिला और तब से उस फ्रीजर में कोई भूतिया घटना नहीं हुई। लेकिन अरुण और सपना के लिए यह एक यादगार अनुभव था, जिसे वे कभी भूल नहीं पाए। तो कैसी लगी आपको ये सच्ची भूतिया कहानी? सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, अब सो जाओ।